हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा कि इक्विलिब्रियम में चेंज इन डिमांड के कारण क्या क्या मतलब चेंज इन डिमांड की वजह से इक्विलिब्रियम में किस तरीके का चेंज आता है। तो मैंने चेंज इन डिमांड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो मैंने दोनों के डायग्राम भी अलग अलग बनाने हैं। इंक्रीज इन डिमांड का जो डायग्राम बनेगा वो इस साइड बनेगा और डिक्रीज इन डिमांड का जो डायग्राम बनेगा वो इस साइड बनेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ डिमांड कर्व। ठीक है, तो मान लो ये डिमांड कर्व होगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ और इस साइड में भी ये डिमांड कर्व बना देता हूँ दोनों के दोनों। तो सबसे पहले मैं डिमांड कर्व को डी डी नाम दे देता हूँ। डी डी, डी डी मीन्स डिमांड कर्व। ठीक है, डी डी मीन्स डिमांड कर्व और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्वांटिटी है। अब मैं सप्लाई कर्व बनाता हूँ। तो सप्लाई कर्व के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कलरफुल लगेगा। ये सप्लाई कर्व होगी, दोनों डायग्राम्स में मैंने सप्लाई कर्व बना दी। तो मैं सप्लाई कर्व को नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं एस एस सप्लाई कर्व को नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? यहाँ पे, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हम यहाँ डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और नीचे भी मिला देते हैं, इसको लिख लेते हैं ये क्यू ई मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो डिक्रीज इन डिमांड वाली सिचुएशन में भी इनिशियली तो हमें यही दिखाना पड़ेगा ना कि पहले इक्विलिब्रियम ये था, डिक्रीज होने की वजह से चेंज हुआ। तो पहले दोनों में एक जैसी सिचुएशन बना लेते हैं, क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सबसे पहला केस आ जाता है कि जब भी डिमांड में इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगी। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज होता है, आपको पता है ना डिमांड क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो मैं इसमें डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। ये डिमांड कब होगी? जब भी डिमांड आपको पता ही है, जब भी इंक्रीज इन डिमांड होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज इन डिमांड होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ D1 D1। तो जब भी डिमांड कर्व इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको डिमांड का चैप्टर पहले करना पड़ेगा। तो जो नई डिमांड कर्व बनी है D1 D1, ठीक है, D1 D1, ये सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और उसके सामने जो है वो प्राइस आ रहा है P1 और इसके सामने जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है Q1। तो इट इज़ क्लियर कि जब भी डिमांड इंक्रीज होती है, अगर सप्लाई गिवन ही रहे, तो जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अब दूसरी केस में अगर हम लेके चलें तो जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो उसका क्या असर पड़ता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो आपको पता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो मैं यहाँ डिमांड कर्व को एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। तो नई जो है कर्व मैं उसको नाम दे देता हूँ D1 D1। ठीक है, ये डिक्रीज़ का केस है। तो डिक्रीज़ का केस है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो दिखानी पड़ेगी ना। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया? नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे। यहाँ पे टाइट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं सबसे पहले ये बना लेता हूँ इसके सामने। ये आ गया नया इक्विलिब्रियम P1 और नई क्वांटिटी जो है नया इक्विलिब्रियम प्राइस, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये है E1 नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट होकर नीचे वाली साइड E1 पे चला जाता है। तो डिमांड के डिक्रीज होने से देखो प्राइस भी गिर गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी गिर गई। ऑन द अदर हैंड जब भी डिमांड इंक्रीज हुई थी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया था और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आएगा अगर हम सप्लाई साइड में चेंज करें तो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।